देखिए, एक पूरा ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है ना। कहानी के अंदर कहानी जो है वो डेवलप करती है, आगे बढ़ती है, क्लाइमेक्स पे जाती है। तो ये जब तक एक रूपरेखा आपके सामने, एक आउटलाइन आपके सामने, वो वेग हो सकती है, वो बाद में डेवलप कर सकती है, लेकिन वो आउटलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आउटलाइन नहीं है और नए फिल्म मेकर्स ने जोश में आके अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो शूट करते हैं, वो शूट कर लिए, अब आगे क्या शूट करेंगे? कुछ और लिखो। अब वो क्या लिखेंगे? उन्होंने कोई, अब वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गलत होना चालू हो गई और वो बात बन नहीं पाई। तो ये रहना चाहिए। आप जब हाँ, आप कुछ पूछना चाहते? जब आप कहानी को कंसीव करते हैं ना, तो कहानी में एक एलिमेंट जो होता है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व हिंदी में कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के एलिमेंट को आप हर पॉइंट के ऊपर लाइव रखो। कभी वो कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। कैसे लाइव रखोगे आप उसको? कोई कैरेक्टर ऐसा बनाओगे, कोई सिचुएशन ऐसी बनाओगे, कोई नेचुरल डिज़ास्टर ऐसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा होगा कि लेकिन वो मैन वर्सेस मैन के अलावा भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत से हो सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा आप ध्यान में रखो कि मैं ये जो कहानी सोच रहा हूँ, तो इस कहानी में जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है वो लाइव रहना चाहिए, वो कभी बंद ना हो, ख़त्म ना हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम, नहीं वो लंबा हो जाएगा, चलो आप लोग पूछो। नहीं बताइए बताइए सर। देखो, ये जो मेरा प्ले है ना लाहौर, जिस लाहौर नहीं देखा, तो इस प्ले का एक बहुत छोटा सा आइडिया मुझे मिला था, बहुत छोटा सा। वो ये था कि एक बूढ़ी हिंदू औरत पार्टीशन के बाद लाहौर में रह जाती है, ठीक है, और लोग उससे बहुत खुश हैं, वो लोगों से बड़ी खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जाती है, रावी में नहाती भी है, पूजा करती है, लोग कह रहे हैं ठीक है, कर रही, करना दो, हमें क्या करना। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं है, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं डाला जाएगा तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी आगे? तो अब एक सिचुएशन ये है कि अगर किसी से ऐसी सिचुएशन में लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, खुश नहीं होंगे। क्या हुआ? सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सीधे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। और वो सीधे जो कॉन्फ्लिक्ट आया उसने कैरेक्टर्स पैदा कर दिए, उसने सिचुएशंस क्रिएट कर दी, उसने थीम को आगे बढ़ा दिया, है ना। और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट लगातार बन रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो मुस्लिम फैमिली वहाँ गई है उसके साथ इस बूढ़ी औरत का कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद वो रिज़ॉल्व होता है। जैसे ही रिज़ॉल्व हो रहा है दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। जो गुंडे हैं, गुंडे कह रहे हैं कि बुढ़िया को निकालो, ये हिंदू है, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, है ना। उसके बाद अगला कॉन्फ्लिक्ट ये है कि बुढ़िया कह रही है कि दिवाली आ रही है, मैं दिवाली मनाऊं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं मनाने देंगे, कुछ कह रहे हैं कि मनाएगी। फिर कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अंत तक जब बुढ़िया मर जाती है तभी भी कॉन्फ्लिक्ट है कि इसको कैसे, इसका क्रियाक्रम किया जाए। ये हिंदू सिस्टम से करेंगे इसको, तो यहाँ कोई जानता नहीं कि उनका कैसे होता है। मुस्लिम से हम कर नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? ये इनकी जो डेड बॉडी है माई की, इसको क्या करें? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट के जो पॉइंट हैं ये आपकी साथ साथ चलते रहेंगे तो आपकी कहानी डेवलप होती रहेगी। ये बात देखो, ऐसा है कि हर समय की राइटिंग अपने हर 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 एज में राइटिंग जो है वो अपनी उसकी ज़रूरत होती है ना। और राइटर्स जो हैं वो
टाइम के हिसाब से अपना जो उनका मिलू है, जो अपना उनका समाज है, उसके बारे में लिखते हैं। अब ये ज़रूर है कि पहले जो क्लासिक्स लिखे जाते थे, क्लासिक्स वो अब नहीं लिखे जाते या बहुत बहुत कम हो गए हैं। अब उतना क्लासिक्स के लिए टाइम और क्लासिक्स के लिए लोगों के पास उनकी समझ भी थोड़ी सी कम हुई है। तो ये तो चेंज आया है, लेकिन इसके अलावा तो हर समय जो लोग रहे हैं उन्होंने अपने युग को, अपने अहद को, अपने समाज को सामने रखा। और आप लोग कहानी का कोई भी डेवलप करने का काम अगर करें तो वो सिर्फ आइडिया से मत कीजिएगा। ऐसा रहे, मतलब कुछ बहुत काल्पनिक आइडिया नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि वो समाज से निकला हो, सोसाइटी से निकला हो, आपने उसको देखा हो, आप उसको जानते हो, तब आप उसको बढ़ाएंगे आगे तो आपको आसानी होगी। बिल्कुल इमेजिनेशन किया हुआ है तो वो मुश्किल पड़ेगा उसको। देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं शायद कि जो सीरियस राइटिंग है या सीरियस फिल्म मेकिंग है, तो उसके लिए क्या गुंजाइश है ना, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। एक बहुत सीनियर डायरेक्टर से बात हो रही थी मेरी परसों, तो उन्होंने भी यही सवाल किया था जो आपका सवाल है। उन्होंने कहा आज लोग वो देखना नहीं चाहते जो हम बनाया करते थे। जो हम बनाते थे सोशली रेलेवेंट होता था, इंटरेस्टिंग होता था, ह्यूमन रिलेशंस होते थे सब, उसमें जो है वो सोसाइटी इंटरेक्ट करती थी। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम बनाते थे, लोग बहुत शौक़ से देखते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अच्छे सिनेमा की जो देखने वाले हैं वो कम हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है, वो श्रिंक कर रहा है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जहां उनको लेके आप जा सकते हो, है ना। दूसरे तरीके हैं जो अपना सकते हो, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो उसको इस तरह से बनाते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाए।